नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका ऋषि सर और यह है आपका यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल का यूपी बोर्ड का सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म जो आपके एग्जाम में 98% दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहा है। हर टॉपिक पर मैं आपकी क्लास लेकर के आ रहा हूं। आज बात संस्कृत दिग्दर्शिका की, जो आपके 14 अंक के प्रश्न आते हैं संस्कृत दिग्दर्शिका से, जिसमें 7 नंबर का केवल श्लोक आता है, 2 नंबर का संदर्भ और 5 नंबर का अनुवाद। ध्यान रहे, संस्कृत दिग्दर्शिका से क्वेश्चन आंसर नहीं आते, सिर्फ गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद और पद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद आता है। तो चलो, आपको महत्वपूर्ण श्लोक की यह क्लास मात्र 5 से 7 मिनट में आपके 7 के 7 अंक तैयार करवाने वाली है। सभी लोग सेशन को लाइक कर लो और एक बार कमेंट करके बता दो कि इस बार कितने परसेंट लाने वाले हो, जरा मैं भी तो जानूं, और किस जिले से हो, कहां से तुम मुझे अपना प्यार भेज रहे हो, यह बताना मत भूलना। और एक बात जो सबसे जरूरी है बेटा, तुम्हारे ऋषि सर तुम्हारे लिए 3 दिवसीय महारिवीजन योजना लेकर के आ रहे हैं, जो 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी को चलने वाली है। 24 फरवरी को सुबह 6 बजे तुम्हारे लिए स्पेशल क्लास भी आने वाली है। सुबह, दोपहर, शाम 6 से 8, 6 से 8, 6 से 8, सुबह 6 से 8 ऋषि सर मिलेंगे, दोपहर 12 बजे मिलेंगे और शाम 6 बजे मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि तुम्हारे अंक पत्र में 98% लिखना है, इसलिए मिलेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऋषि सर विद्याकुल पर मुझे टैग करके बता दो कि तुम इस क्लास के लिए तैयार हो चुके हो। तुम्हारे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए तैयार हो चुका है। अब आओ हम लोग इंपॉर्टेंट श्लोक को देखें। सबसे पहला है आपके भोजस सौदार्यम का पहला श्लोक। क्या है? अये लाजानुच्चै पथि वचन मा कर्ण गृहिणी शिशौ कर्णौ यत्नात् सुपहितवती दीन वदना मयि क्षीणोपाये यत्कृतं दृशावश्रुबहुले तदन्तः शल्यं मे त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः। क्या कहते हैं कि अरे लाजानुच्चैः, अरे लाजा ले लो, लाई ले लो, चमैना ले लो, भूजा ले लो। हमारे यहां बिकने चमैना भूजा आता है, उसी को लाजा कहा गया। अरे लाजान उच्चैः स्वरैः, ऊंचे स्वर में कौन कहता है? पथिक वचनम, पथिक के ऊंचे वचनों को सुनकर, आकर्ण सुनकर, जो गृहिणी है, मेरी गृहिणी, वो ब्राह्मण जो व्यक्ति कह रहा है, वो कह रहा है मेरी जो गृहिणी है, मेरी पत्नी है, वो जब पथिक के वचन सुनती है कि अरे भूजा ले लो, लाई ले लो, तो क्या करती है? वह दीन वदना, दीन मुख वाली मेरी पत्नी, शिशौ कर्णौ यत्नात्, सह वह तव, वह दोनों, शिशौ दोनों बच्चों के, कर्णौ दोनों कानों को, यत्नात् यत्न पूर्वक, सुपहितवती बंद कर देती है, वह जो दीन मुख वाली मेरी पत्नी है। मयि क्षीणोपाय यत्कृतं दृशावस्रु बहुले, और मेरे क्षीण उपाय वाले, जो मैं दरिद्र व्यक्ति हूं, मेरे पास कोई उपाय नहीं है इस दुख को समाप्त करने का, और मेरी तरफ जो आंसुओं से भरे आंखों से देखती है, तो वे आंखें मेरे हृदय में सूल की तरह चुभ जाती हैं। तदंतः शल्यम में, वे मेरे जो चुभ गई आंखें हैं, उसकी सूल की तरह चुभ गई आंखें हैं। त्वमसि पुनरुद्धर्तुमुचितः, तुम ही उसको ठीक कर सकते हो राजन, केवल तुम्हारे द्वारा वे ठीक की जा सकती हैं। सबसे पहले इसका संदर्भ लिखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, झट से स्क्रीनशॉट लो। संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भोजस सौदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। अब इसका अर्थ यहां लिखा हुआ है, मार्ग में ऊंचे स्वर में अरे लाजा ले लो, भूजा ले लो, चमैना ले लो, सुनकर दीन मुख वाली मेरी पत्नी ने बच्चों के कान सावधानी पूर्वक बंद कर दिए, और मुझ दरिद्र पर जो अश्रुपूर्ण दृष्टि डाली, वह मेरे हृदय में कांटे के समान चुभ गई, जिसे निकाल पाने में केवल आप समर्थ हो। दूसरा श्लोक जो इसी पाठ से और बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्धम दानव वैरिणा गिरिजया अप्यर्धम शिवस्याहृतम देवेथम जगति तले पुरहरा भावे समुन्मीलति गंगा सागर अंबरम शशिकला नागाधिप क्ष्मातले सर्वज्ञ त्वमधीश्वर त्वमगमत् त्वां मां तु भिक्षाटनम। ये क्या है? ये भी उसी से है। ये पद्यांश, यहां बार बार गद्यांश लिखा है, इसको पद्यांश कर लेना। ये पद्यांश, यहां श्लोक भी लिख सकते हो। यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक से है, संस्कृत दिग्दर्शिका से। पद्यांश गद्यांश इसलिए लिखा है क्योंकि भोजस सौदार्यम से गद्यांश ज्यादा आता है, तो मैं बार गद्यांश लिख दे रहा हूं उसको। ठीक है। अब क्या हुआ? अर्धम दानव वैरिणा, आधा भाग दानव वैरी, कौन? विष्णु जी। दानों से के वैरी कौन है? विष्णु है। और गिरिजया अप्यर्धम, और आधा गिरिजा पार्वती जी, शिवस्याहृतम, दोनों लोगों ने मिलकर आधा आधा शिव जी को हरण कर लिया। देवेत्थम जगती तले पुरहर, पुरहर अभावे,
देवेथम देवलोक में जगती तले पृथ्वी पर पुरहर शिव जी का अभावे अभाव हो गया। ठीक है, गंगा सागर अंबलम शशिकला, तो उनके सिर पर जो गंगा जी थी वह सागर में चली गई, और जो चंद्रमा थे वह शशिकला, वह जो शशिकला थी चंद्रमा थी वह अंबरम आकाश में चले गए, और नागाधिपाक्ष मातले, और नाग देवता कहां चले गए? पृथ्वी के नीचे चले गए, पाताल लोक में चले गए। सर्वज्ञत्व मधीश्वरत्व मगमत, सर्वज्ञत्व मधीश्वरत्व मगमत, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई प्रभु, हे राजन, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई। माम त्वाम माम तु भिक्षाटनम, सर्वज्ञत्वम अधीश्वरत्वम अगमत त्वाम, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आ गई तुम में, माम तु भिक्षाटन, मुझ में भिक्षाटन आ गया। क्या चापलूसी कर रहा है भाई साहब? ऐसे पे पैसा नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? एक एक अक्षर के लिए 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा मिलती थी भोजराज के यहां। ठीक है, इसका अर्थ देख लो, स्क्रीनशॉट, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लोगे, बाद में अर्थ देखोगे। ठीक है, शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात विष्णु ने, आधा भाग पार्वती ने चुरा लिया। इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी होने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में तथा नागराज भूतल में समा गए। सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में आ गई तथा भिक्षाटन मुझ में आ गया। कौन कह रहा है? वो ब्राह्मण व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति कह रहा है। अगला श्लोक, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, मेरे साथ पढ़ो, अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम, गत क्षायाश्चंद्रो बुध जन इव ग्राम्य सदसी, क्षणम क्षीणास्तारा नृपतय इवानोद्यम परा, नदी पाराजन्ते द्रविण रहिता नामिव गुणा। कितना सुंदर श्लोक है, पढ़ते हुए मजा आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी संस्कृत पद्यांश है भाई, श्लोक है, संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के भुजस सौदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। क्या है? अभूत हो गई है, प्राची पूर्व दिशा, पिंगा पीली, रसपति रिवा प्राप्य कनकम, रसपति से, रसपति कौन है? सूर्य से, प्राप्त करके, कनकम स्वर्ण किरण, कनक सुनहरा रंग प्राप्त करके, जो पूर्व दिशा है वो पीली हो गई है। सूर्य के उगने से पहले ही पीलापन दिखाई पड़ने लगता है आकाश में ना, सूर्य दिखाई पड़े उसके पहले ही पीलापन आ जाता है, क्योंकि सूर्य की किरण आ जाती है पहले। गतक छाया चंद्रो, और चंद्रमा की छाया चली गई। गतक छाया चंद्रो, कैसे? बुध जन इव ग्राम्य सदसी, जिस प्रकार विद्वान लोग गांव से चले जाते हैं। आप देखते हो कि आजकल क्या होता है, जो पढ़ लिख लेता है वो कमाने चला जाता है, कोई दिल्ली चला गया, कोई सूरत चला गया, कोई बंबई चला गया, कोई कहीं चला गया। कुल मिला के जो पढ़ लिख लेता है वो गांव छोड़ देता है कमाने उमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। ठीक है, इसको इसी प्रकार से समझो, ये मत समझो कि विद्वानों की सभा, अरे मूर्खों की सभा से विद्वान चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो विद्वान हो जाता है वो गांव छोड़ देता है, क्या करेगा, गांव में कुछ है ही नहीं। ठीक, आज के संदर्भ में अर्थ को समझो। ठीक है, क्षणम क्षीणास तारा, और क्षण भर में तारा जितने थे, तारागण जितने दिख रहे थे सब क्षीण हो गए। कैसे क्षीण हो गए? नृपतय इवान उद्यम परा, जैसे अनुद्यमी जिनका कोई उद्यम नहीं होता, जिनके पास कोई काम नहीं होता, जिस प्रकार ऐसे राजा समाप्त हो जाते हैं वैसे तारे समाप्त हो गए। नदी पा राजन्ते, और दीपक भी नहीं दिखाई पड़ रहे, दीपक भी शोभायमान नहीं हो रहे। क्यों? द्रविण रहिता नामिव गुणा, क्योंकि सूर्य दिख रहा है। तो जिस प्रकार सूर्य के दिखने से दीपक की कोई इज्जत नहीं रह जाती, उसी प्रकार अगर आपके पास धन नहीं है तो आपके ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। तो दीपक उसी प्रकार अर्थहीन हो गए जैसे द्रविण रहिता, बिना द्रव्य वाला, बिना पैसे वाला, द्रविण द्रव्य, बिना पैसे वाला व्यक्ति चाहे जितना गुणवान हो उसकी इज्जत नहीं होती, उसी प्रकार दीपक भी चाहे जितना प्रकाशवान हो, सूर्य के सामने क्या इज्जत होगी उसकी। इसका भी अर्थ आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सब समझा दे रहा हूं तुमको क्योंकि तुम्हें याद आए पेपर में। ऋषि सर, जब तुम्हें पेपर में न याद आ रहा हो, गहरी सांस लेना, आंखें बंद करना, मेरी क्लास के बारे में सोचना, सब याद आ जाएगा। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, अगला क्या है? न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, न मे रोचते भद्रम वह उलूकस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। उल्लू भाई साहब का राज्याभिषेक हो रहा था, कौआ भाई साहब कह रहे हैं इसका मुंह देखो, ये गुस्सा नहीं है आदमी, इसका राज्याभिषेक हो रहा है, खुश है तब इसका ऐसा मुंह है। गुस्सा हो जाएगा तो कैसा हो जाएगा? जैसे गर्म कड़ाही में तिल जल जाती है वैसे हम लोग जल जाएंगे इसका गुस्सा देखकर। श्लोक बोल देता है कौआ आदमी,
तुम श्लोक नहीं बोल पाते। कौवा बोल रहा है श्लोक, क्या कह रहा है? न मे रोचते भद्रम, रोचते सुंदर लगते, न मे रोचते मुझे नहीं अच्छा लग रहा है भद्र लोगों, मुझे ये उल्लू अच्छा नहीं लगता, इसका अभिषेक अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? अक्रुद्ध से मुखम पश्य, इसका बिना क्रोधित मुख देखो, इसका क्रोधहीन मुख देखो। पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति, जब यह क्रोधित होगा, भविष्यति भू धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक है। कैसा दिखाई देगा, कैसा होगा जब ये क्रोधित होगा, इसका मुंह बहुत बेकार दिखेगा। संदर्भ प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक अनिवार्य संस्कृत के जातक कथा नामक पाठ से उद्धृत है। आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस समय इसका मुंह क्रोधहीन है, तब ही यह इतना विकृत दिखाई दे रहा है, तो क्रोध आने पर कैसा होगा? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणः, जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणः, जरा मृत्यु भयम नास्ति एषाम कीर्ति तनो क्वचित। जयंती ते महाभागा, वे महान लोग हमेशा जीते रहते हैं। जन सेवा परायणः, जो लोगों की सहायता करने में लगे रहते हैं, जो लोगों की सहायता में हमेशा अपने आप को खपाए रहते हैं, वे हमेशा जीवित रहते हैं, लोग उनको हमेशा याद रखते हैं। जरा मृत्यु भयम नास्ति, उनको जरा, जरा अर्थात बुढ़ापा, मृत्यु माने मरना, उनको बुढ़ापे और मौत से डर नहीं लगता। ईशाम कीर्तन, उनकी कीर्ति हमेशा जीवित रहती है, उनको हमेशा लोग याद करते हैं। इसको भी याद कर लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। महामना मालवीय से है, एक ही श्लोक महामना मालवीय में है और एक ही श्लोक जातक कथा में है, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगला है जो सदाबहार श्लोक है, तुम 7 सेट उठा लो, 4 सेट में मिलेगा, उठा के देख लेना। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। विद्या विवाद करने के लिए, धन घमंड करने के लिए, और शक्ति ही परेशान परपीडनाय, शक्ति दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए, पीड़ित करने के लिए किसके पास होती है? खलस्य, मूर्ख लोगों के पास, दुष्ट लोगों के पास। और अगर कोई साधु व्यक्ति है, कोई अच्छा व्यक्ति है, तो वो विद्या पाएगा तो क्या करेगा? ज्ञान आय, ज्ञान बढ़ाएगा। धन पाएगा, दान आय, दान करेगा। शक्ति पाएगा, चरक्षणाय, और रक्षा करेगा किसकी? कमजोर लोगों की। प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सुभाषित रत्नानी से है। बार बार गद्यांश लिखा हुआ है, देख लो भैया, इसको श्लोक कर लेना। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिवसिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से उद्धृत है। अर्थ मैंने बता दिया, वही अर्थ लिखा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातिभाज्यम न च भारकारी। न चौरहार्यम, न चोर चुरा सकता है, न राजहार्यम, न राजा छीन सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाईचारे के में बंटवारा हो। पहले बात तो भाइयों में बंटवारा नहीं होना चाहिए, अगर हो भी तो आपकी किताब कोई थोड़ा फाड़ के ले लेगा कि आधी किताब मुझे दो। न च भारकारी, और न ही भार लगता है। अगर तुम कोई किताब पढ़ लो तो क्या बोझ से दब जाते हो? नहीं ना, तो न च भारकारी। व्यय कृते, व्यय करने से, वर्धत एव नित्यम, व्यय जितना खर्च करोगे, जितना लोगों को बताओगे, उतना तुम्हारा ज्ञान बढ़ेगा। विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से उद्धृत है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है तुम्हारे बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट 7 श्लोक मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं। याद रखना, इनको रट लेना, इनको याद कर लेना, ये तुम्हारे 7 के 7 अंक पक्के कर देंगे। और तुम्हारे ऋषि सर की 3 दिवसीय महारिविजन योजना में जुड़ना मत भूलना। 21, 22, 23, 24 फरवरी को जो हम चलने वाली है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऋषि सर विद्याकुल पर जाओ, इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करके बताओ कि तुम तैयार हो चुके हो कॉपी कलम लेकर के। और मैं तो तुम्हारे लिए ऐसी क्लासेस लाता रहूंगा, क्योंकि मुझे तो तुम्हें टॉपर बनाना है। एक बार कमेंट करके बता दो तुम्हें टॉपर बनना है कि नहीं बनना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।